सर, आप इस सल्तनत के शेख हैं। आप खुद इस तपे हुए रेगिस्तान के खदान में एक कैदी मजदूर से मिलने आए हैं, क्यों? हम जिससे मिलने जा रहे वो कोई मामूली आदमी नहीं। चलते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन है वो। मिस्टर विक्रम, कैसे हो आप? आपकी सीक्रेट फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी सल्तनत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ऊपर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर हमको एक बात समझ नहीं आता मिस्टर विक्रम, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं एंड शालीमार ग्रुप के सीईओ भी, पर पिछले 3 साल से आप इतने खतरनाक माइन में मजदूरी क्यों करते हो मुजरिम बनकर? निशा के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड। 3 साल पहले उसे ड्रग के केस में फंसा लिया गया था। उसे इस मौत जैसी सजा से बचाने के लिए सारा इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया। पर हमको एक बात समझ नहीं आया मिस्टर विक्रम, आप 3 साल से हमको मदद के लिए नहीं बुलाया। अब जब आप रिहा हो रहे हैं तब आप हमको क्यों बुलाया? मैंने वादा किया था निशा से कि आज के दिन उसे प्रपोज करूंगा। बस कुछ खास ऑर्डर्स चाहिए थे। ये लीजिए आपके ऑफिशियल माइनिंग टर्मिनेशन पेपर्स और वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अभी आप इंडिया लौट सकते हैं। अब आगे का क्या प्लान मिस्टर वी? आगे का प्लान ये है शेख साहब कि अब निशा से मिलना है। 3 साल से उसे देखा नहीं, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। उसे मिसेस विक्रम सिंह राठौर बनाऊंगा। उसे अपनी पहचान बताऊंगा ताकि उसे पता चले कि मैं इंडिया का ही नहीं बल्कि ग्लोबली सबसे पावरफुल बिजनेसमैन मिस्टर वी हूं। ये लीजिए, हम आपके लिए नया कपड़ा भी लाया है। आप तैयार हो जाइए, हम इंतजार करता है। थैंक यू। सर, आपका प्राइवेट जेट बाहर खड़ा है। आप जैसे ही इंडिया लैंड करेंगे आपका सेक्रेटरी साहिल आपको उधर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। विक्रम सिंह राठौर इज बैक। साहिल सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। वेलकम टू इंडिया। फाइनली 3 सालों बाद आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। शालीमार ग्रुप को अपना असली बॉस आज वापस मिल गया। गिफ्ट्स रेडी? हाँ सर, सब रेडी है। जैसा कि आपने कहा था, लिमिटेड एडिशन हार्मेस हैंडबैग। और ये है दुनिया का सबसे नायाब एंड रेयर ब्लू डायमंड रिंग। गुड जॉब सर, ये एक स्पेशल डायमंड रिंग है जिससे आज आप उन्हें प्रपोज करेंगे। गुड जॉब साहिल। एड्रेस सेंड कर दिया हमको कैफे का? हाँ सर, कर दिया है। वो आपको वहीं मिलेंगे। मुझे आज भी याद है निशा को ये फूल कितने पसंद थे। 3 साल बाद उसे मिलूंगा। आई एम सो एक्साइटेड। सर, मैं आपको कैफे तक ड्रॉप कर दूं? नहीं 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 नहीं, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। आई टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू साहिल। हैव अ गुड डे सर। निशा, I'm coming. हाय, मैं विक्रम सिंह राठौर। मेरा ऑर्डर दे दीजिए प्लीज। ओके सर, आप वेट कीजिए, मैं लाती हूँ। तुम्हारी ज्वेलरी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ मैं। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ना तो मैंने तुमसे ये डील मांगी थी और ना ही मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर मैंने ये डील कैंसिल कर दी ना तो तुम बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद, सड़क पर आ जाओगी। अभी भी वक्त है, चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो और अपनी कंपनी को बचाओ। समझाओ अपनी माँ को। जब मॉम ने कहा उन्हें आपसे शादी नहीं करनी है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? एंड मुझे आपके जैसे गंदे डैड नहीं चाहिए। जुबान संभाल के बात कर। ये तेरी कैची से जुबान है ना, अभी काट के फेंक दूंगा। मुझे टच भी मत करना। अगर बच्ची को छुआ भी ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगा। कौन है तू? मैं कौन हूं अगर ये जान गया ना तू तो जमीन से उठ नहीं पाएगा।
वाह मॉम, ये कितने कूल है। मुझे ऐसी ही दादी चाहिए। तू जानता है मैं कौन? मिहिर खन्ना, फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा, समझा? एक फोन लगाऊंगा, एक फोन, गायब हो जाएगा तू। दुनिया भर की पुलिस भी तू ढूंढेगी ना तो कहीं मिलेगा नहीं तू। बस 2 मिनट और तू गायब। लगा फोन। कहीं ऐसा ना हो कि जब तेरे बाप को मेरे बारे में पता चले तो कहीं तुझे ही गायब करा दे। दूर रहे मेरे पर्सनल मैटर से तू, मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो पर्सनल को पर्सनल ही रखना, पब्लिकली तमाशा क्यों बना रहा? अबे ओ ज्ञानचंद, ध्यान मत दे। और तुम दोनों ज्यादा इसके ऊपर उछलो मत। तुम्हें क्या लग रहा है ये फटीचर तुम्हें मुझसे बचाएगा? हाँ बचाऊंगा, ट्राई कर ले। अभी बताता हूं मैं तुझे। तो तू एक मजदूर है, अरब की खदानों में काम करने वाला एक मजदूर, इसलिए बिल्कुल आदि मानव जैसा दिखता है। वह थोड़ी देर बाद आवा करना मत छूट कर दिया तू। 2 कौड़ी का है ये दिखाई दे रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रौब दिखाएगा? कौन है जैसे भी है, पर आपसे 1000 टाइम्स बेटर है। वाह अंकल, आप तो सुबह खोलो, आप ही हमारे डैडी बनेंगे। जिया बेटा इधर आओ। तुम और तुम्हारी ये बेटी दोनों का टेस्ट एकदम खराब है। मुझ जैसे अमीर बिजनेसमैन को छोड़कर इस 2 कौड़ी के फटीचर को सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुझे शादी के लिए हाँ बोला है। तुझे ना तो मेरी बेटी को तुम जैसा बाप चाहिए और ना ही मुझे तुम जैसा पति, इसलिए अपनी मेमने जैसी शक्ल लेकर यहाँ से बाहर निकलो। आउट। सुना नहीं? आउट। ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर तुम्हें इन सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा। एक बात याद रखना प्रेरणा, गलती से ही मेरे पास में गिड़गिड़ाती हुई मत आ जाना। डायलॉगबाजी बहुत हो गई, चल निकल यहां से। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। बाय बेटा। थैंक यू। मम्मा प्लीज उन सुपरमैन अंकल को रोको ना, मुझे उनसे बात करनी। प्लीज मम्मा रोको ना। सुपरमैन अंकल प्लीज रुकिए ना, प्लीज। मेरे हाथ से एक रिक्वेस्ट है। क्या हुआ बेटा? आप मेरे डैडी बन जाओ ना, प्लीज प्लीज बन जाओ ना बेटा। देखो मेरी बात सुनो प्लीज। वैसे जिया ठीक ही कह रही है। इस इंसान ने बिना किसी स्वार्थ के हम दोनों को बचाया है। मेरी बच्ची अब तक अकेली ही रह रही, लेकिन शायद अब उसे पिता की जरूरत है। देखो बेटा, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अभी अभी आपने मुझे और मेरी बेटी को बचाया, इसके लिए आई एम थैंकफुल। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आई मीन आई एम सॉरी, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। हाय, आई एम प्रेरणा बजाज।
पनाश ग्रुप की सीईओ। हमारी कंपनी देश की लीडिंग ज्वेलरी मेकर है। मेरे पापा महेश बजाज इस देश के गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग के सीईओ हैं। आई नो ये ऑफर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बिलीव मी, दिस मैरिज विल बी प्योरली प्रोफेशनल। मैं आपको हर महीने 50 लाख रुपए दूंगी, एक मर्सिडीज की कार भी दूंगी और एक अच्छी बीवी होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज मान जाइए ना। देखिए, आपका ऑफर सच में बहुत अच्छा है, लेकिन आई हैव अ गर्लफ्रेंड एंड मैं बस उसे ये प्रपोज करने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। अब बेटा देखना, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे डैडी मिल जाएंगे। हेलो मैम, मिहिर सर ने इन्वेस्टमेंट डील कैंसिल कर दी है। ये न्यूज सुनकर हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स शेयर्स बेचने लगे हैं। मैम, ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। Oh God, हम क्या करेंगे? देखिए, मैं बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके शादी के ऑफर को तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ। पर आप तो माइनिंग में काम करते हैं ना। आई एम सॉरी, मतलब आई मीन टू से कि आप मेरी मदद कैसे कर पाएंगे? मुझे तो अंकल पे पूरा ट्रस्ट है, वो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। साहिल, यस सर। अभी के अभी पनाश ग्रुप में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, उनके सारे शेयर्स खरीद लो और शालीमार ग्रुप का जितना भी ज्वेलरी गिफ्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट है सब पनाश ग्रुप को दे दो। आर यू श्योर सर? वो एक्चुअली आपने उसे होल्ड पर रखने के लिए कहा था ना। साहिल, डू इट राइट नाउ। 3 मिनट है तुम्हारे पास। ओके सर। सुपरमैन अंकल, आप मेरी मॉम की हेल्प करोगे ना? समझो मदद हो गई बेटा। अब देखिए, मैं आप पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बच्ची का दिल रखने के लिए ये सब कर रहे हैं तो प्लीज ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसका दिल टूटे। मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। बस 3 तक देखिए और आपके पास गुड न्यूज आ जाएगी। 3, 2, 1। हेलो, कमाल ही हो गया मैम, शालीमार ग्रुप ने हमारी कंपनी के मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं और वो सारे शेयर्स आपके ही नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारी कंपनी डूबने से बच गई मैम, कांग्रेचुलेशंस। ओके। मैंने कहा था ना मॉम, अंकल आपकी कंपनी बचा लेंगे। कौन हो तुम? ऐसा क्यों लगता है कि पहले भी तुमसे मिल चुकी हूँ? थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत बड़ी हेल्प की है। इट्स ओके। अभी मुझे चलना होगा, मुझे बहुत देर हो गई। हेलो विक्की, मैं कैफे के अंदर नहीं आना चाहती, बाहर ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम बाहर आ जाओ। बस मैं 2 मिनट में आया। मुझे चलना होगा। ऑल द बेस्ट। बाय बच्चा। दी, वैसे यहाँ हम किसका वेट कर रहे हैं? निधि, तुझे वो 3 साल पुराना मजनू याद है, थाईलैंड वाला जो मेरे प्यार में पड़ गया था? अरे हाँ विक्की, कहाँ गायब हो गया था वो? पता नहीं, बट अब अचानक से आ गया है। उसी का वेट कर रही हूँ, उससे ही मिलने आई हूँ। आज फुल एंड फाइनल कर ही दूंगी। निशा, मैं आ गया निशा। I missed you so much. निशा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट कपकेक्स लाया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये लो। मुझे सब याद है, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि आज के दिन तुम्हें प्रपोज करूंगा। Will you marry me, निशा? शक्ल देखिए तुमने अपनी आईने में।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? उल्टी आती है तुम्हें देखने से भी, तुम्हारे पास खड़े होने से भी, पता है तुम्हें? शम, मैं विकी हूँ, तुम्हारा विकी। ये शक्ल खदान में काम करने से हुई। पता नहीं अपना पेट पालने के लिए कहीं मजदूरी कर रहे होगे और अब यहाँ के कहानियां बना रहे हो फालतू की। शम, मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल तुम्हारा बिजनेस सेट करने के लिए एक मजदूरी में बिता दिए। हाँ, तुम मुझे ये कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी वजह से तो जेल गया था निशा। बंद करो अपनी बकवास, एकदम जाहिल गवार लग रहे हो। पता नहीं कब से नहाए तक नहीं हो। उल्टी आ रही है तुम्हें देखने से भी, तुम्हारे पास खड़े होने से बदबू आ रही है। तुम्हें पता है मैं तो यहाँ बस तुमसे अपना पीछा छुड़वाने के लिए आई थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं। निधि, समझाओ ना इसे, अपनी बहन को। मैं समझाऊं? और इसमें समझाने वाली क्या बात है? हाँ, तुम्हारी औकात है मेरी बहन से शादी करने की? तुम कहाँ जाहिल गवार, और मेरी बहन इतने बड़े डायमंड बिजनेस की ऑनर। तुम दोनों की जोड़ी कभी हो ही नहीं सकती। और तुम थोड़ा दूर होकर बात करो, इतनी बदबू आ रही है तुमसे। और हाँ, मेरी दीदी पनाश की टॉप वेंडर भी बन चुकी है। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। प्रेरणा बजाज की हेल्प तो मैं भी करके आ रहा हूँ। जिसके नाम पे ये इतना उछल रही है, खुद उसकी कंपनी को मैंने बचाया है। हंस की रहो भिखारी। हाँ, तुम मेरी बहन के पैर के धूल के बराबर भी नहीं। मेरी बहन बहुत टॉप पे पहुंच चुकी है। तुम्हें क्या लगता है निधि, निशा यूं ही टॉप पर पहुंच गई? उसके बिजनेस में उसको किसने सपोर्ट किया, तुमने सोचा है कभी? हेलो, ये सब ना मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे शादी करूंगी? माय फुट। हेलो, मुझे नहीं पता कि तूने किसकी मदद से अपनी कंपनी को डूबने से बचाया है, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। आखिरी मौका है तेरे पास, सिर्फ आज रात तक का। मुझे शादी के लिए हाँ बोल दे, वरना यू आर फिनिश्ड। मिहिर, मेरी बात सुन। हेलो मम्मा, आप टेंशन मत लो। जैसे भगवान जी ने सुपरमैन अंकल को भेजा था ना, वैसे ही वो दोबारा हेल्प के लिए भेजेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था निशा, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुम्हारा असली रूप तो अब दिखा है, इतनी जल्दी अपना रंग बदल दोगी, ये कभी नहीं सोचा था। जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते ना, उनका वक्त कभी नहीं बदलता। अब तुम्हें ही देख लो, कोई ग्रोथ नहीं की तुमने। पहले तो फिर भी थोड़ा मिडिल क्लास थे और अब बिल्कुल क्लासलेस, गवार। मेरे घर के सर्वेंट्स भी ना तुमसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक यू। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते ना, तो मैं इतना आगे कैसे बढ़ती। बट कोई इतना बेवकूफ, इतना गवार कैसे हो सकता है? सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई नहीं, तुम्हारा बिजनेस भी मेरी वजह से है। सब मैंने तुम्हारे लिए किया, वरना तुम्हें तो एंजाइटी अटैक आ रहे थे। विक्रम, मुझे ड्रग्स के झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मुझे अरब की खदानों में भेज रहे हैं मजदूरी करने। मैं नहीं जाना चाहती। मैं जहर पी लूंगी। निशा, छोड़ो से। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना। हाँ, अरे मैं अरब चला जाऊंगा, मैं सजा काटूंगा तुम्हारे लिए, मैं मजदूरी करूंगा। सच? Yeah, I love you. I love you too. इतना बड़ा धोखा, प्यार हो गया था तुमसे, तुमने तो मेरी जान बचाई थी। वहीं से तो हमारा रिलेशन शुरू हुआ था, भूल गई तुम? हाथी पाल लो, कुत्ता पाल लो, घोड़ा बिल्ली सब पाल लो, पर वहम मत पालो। मेरी दीदी ने तुम्हें नहीं बचाया था। What? मैं उस रात नशे में था, पूल में गिर गया था, तुमने तो। ओ विक्की, मैं तुम्हारी बात थाईलैंड में कोई हेल्प नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारा यूज कर रही थी। तुम्हें पता है, तुम यूज होने के लिए ही बने हो। तुम्हारी वजह से ही तो हमारा थाईलैंड का ट्रिप इतना अमेजिंग और हैपनिंग रहा। और तुम्हारे साथ प्यार की एक्टिंग करने के बाद ना, दीदी की कंपनी भी बच गई। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया था, तो तुम मेरे रूम में क्या करने रही थी? चोरी करने? तुम्हें सच में जानना है ना, तो चलो मैं सुनाती हूँ। मैं वहां चोरी करने आई थी।
बिल बहुत ज्यादा हो गया है और पैसे भी खत्म हो गए, क्या करूं? पैसे चाहिए बस। ट्रिप पे हमारे ड्रग्स के पैसे खत्म हो गए थे, तो सोचा तुम जैसे चोमू की जेब ही मार लूं। तो बहुत कम पैसे हैं। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम जाग गए, तुमने मुझे देखा, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें डूबने से बचाया। थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। मैं तो बस वहां रैंडमली आई थी तुम्हारे पैसे चोरी करने। तो फिर वो कौन था जिसने मेरी जान बचाई? मुझे क्या पता, मैंने तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई और तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते में आ गई, और देखो मेरा फायदा हो गया। एनीवेज, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और आज शाम में पनाश ग्रुप की ज्वेलरी एग्जीबिशन है जिसे मैं ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ। तो निधि, पैसे निकालो और उसके मुंह पे फेंक के मारो ताकि पूरा हिसाब बराबर हो जाए। अब चुपचाप ये पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। दोबारा अगर मुझे दिखाई दिए ना तो जेल भेज दूंगी, समझे? नाउ गेट लॉस्ट। मम्मा वो देखो सुपरमैन अंकल, पर वो सैड लग रहा है ना। सुपरमैन अंकल, आप इतने सैड क्यों है? वैसे बेटा आप सही कह रहे हो। क्या बात है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आपने मेरी मदद की थी, मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने देखा आप अभी उस लड़की से बात कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने? ये पूछो कि क्या कुछ नहीं कहा। मेरा प्यार, मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस सब बेकार हो गया। जिस लड़की को मैंने 3 साल इतनी शिद्दत से प्यार किया, उसने एक दिन भी मुझसे प्यार नहीं किया। ये दुनिया ऐसी ही है, आप अपना दिल छोटा मत करिए। वैसे मेरे शादी का ऑफर अभी भी ऑन है। हो सकता है भगवान ने आपका ब्रेकअप इसीलिए करवाया कि आप हमारी जिंदगी में आ जाए। यस यस, प्लीज बन जाइए ना मेरे डैडी, प्लीज मना मत कीजिए प्लीज। 2 मिनट बेटा, आप इतनी बड़ी मिलीनियर हैं और मैं अभी अभी एक मजदूर की जिंदगी बिता कर आया हूं। शक्ल पर अरब की धूप की परत जमी है। मैं कहां और आप कहां। आप इतनी प्रिटी हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, फिर मैं क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने भी बिना पैसों की मेरी कभी मदद नहीं की, लेकिन आपने की। हम दोनों सेम हैं। आज तक मेरी भी किसी ने मदद नहीं की बिना पैसों के। देखिए, मुझे इंसान की परख है और मैं जानती हूँ कि आप जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे पति और उतने ही अच्छे पिता भी बनेंगे। सो प्लीज प्लीज आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लीज बन जाइए ना मेरे डैडी, प्लीज। ओके, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। एंड आई प्रॉमिस यू, मेरे होते हुए आपको और जिया को कुछ छू भी नहीं पाएगा। एंड आई प्रॉमिस, हम हमेशा साथ रहेंगे। कितनी अजीब बात है, कल तक जो अरब की खदानों में धूल और मिट्टी छान रहा था, जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तुमने उससे शादी कर ली। थैंक यू। फिलहाल बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे पति और जिया के पापा बनकर सारी दुनिया के सामने आओ। विक्रम, आज रात को एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें देश विदेश के सारे बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ उस पार्टी में चलो ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि मुझे क्या मिला है। एक सेकंड, इधर देखो मेरी तरफ। इस साल में अरे वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, मुझे इस तरह देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इस जाहिल गवार से शादी कर ली तुमने? फिर क्या बोलोगी? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ, पनाश ग्रुप की सीईओ, और उस पार्टी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मुझसे कुछ कह सके, और किसी बेवकूफ ने कुछ कहा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा पति एक अच्छा इंसान है या नहीं।
और मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। सो प्लीज प्लीज मेरे साथ पार्टी में चलो। ओके। मैंने नीचे पार्किंग में तुम्हारे लिए गाड़ी अरेंज कर दी और होटल रूम बुक कर दिया है। अब तुम सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। इट्स न्यू लाइफ, न्यू मेकओवर। तो जाओ और खुद को ग्रूम करो, और मैं और जिया तुम्हें नाइट में पार्टी पे मिलेंगे। ओके ओके, सी यू। लेट्स गो। निशा, इवेंट तो बहुत अच्छा जा रहा है। आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और शायद प्रेरणा मैम खुश होके लाइफ लॉन्ग डील भी कर लें आपके साथ। इतने कम एज में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। यू मस्ट बी वेरी प्राउड। क्या बात है निशा, क्या बात है। पहले पनाश ग्रुप की मेन वेंडर, हाँ, और अब उनके एग्जीबिशन के एक्सक्लूसिव राइट्स भी तुम्हारे हो गए। भाई तुम तो प्रेरणा मैम की फेवरेट लिस्ट में आ गई हो। हाँ, तो मेरी निशा दी इतनी टैलेंटेड है ही, तभी तो प्रेरणा मैम ने इस इवेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसी और कंपनी को ना देकर डायरेक्ट निशा दी को दिया। सोचो वो कितना बिलीव करती होंगी इन पर। यू नो गाइस, इस इवेंट में खाना दुबई के शेफ्स ने खुद आकर बनाया है और सारी अल्कोहल यूरोपियन है। अच्छा, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये है अर्मिस का बैग जिसकी कीमत ओनली 40 लाख रुपीस है। ये मैं गिफ्ट करने वाली हूँ प्रेरणा मैम को एज अ थैंक यू गिफ्ट। उन्होंने ये इवेंट मुझे दिया है आफ्टर ऑल। आई ट्रस्ट यू निशा, आज तुम प्रेरणा मैम का दिल जीत ही लोगी। दिल तो ऑलरेडी जीत लिया है। ये पूरी अरेंजमेंट्स मैंने खुद की है। इट्स ट्रूली कमेंडेबल। वैसे ये सब कुछ प्रेरणा मैम की वजह से ही हुआ है। सो चेयर्स टू हर। ओह यस। विक्की, ये यहाँ क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? इस भाड़े के सूट में तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? किसने इनवाइट किया? ये कोई सस्ता स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट नहीं है जो तुम मुंह उठाकर यहाँ आ गए मुफ्त का खाना खाने। ये अमीरों की पार्टी है। हंस क्या रहे हो? हाँ, निकलो यहाँ से। अगर प्रेरणा मैम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे तुम? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिसने मुझे इनवाइट किया है उसका नाम भी प्रेरणा ही है। मुझे लगता है कि तुम्हें ना दिमागी इलाज की सख्त जरूरत है। निशा, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो आज ये भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, प्लीज सभी लोग यहाँ पर आएंगे। हेलो एवरीवन, चीयर्स। वो क्या है ना गाइस, प्रेरणा मैम के आने से पहले पार्टी में एक जोकर घुसा आया जिसे हमें धक्के मारकर बाहर निकालना है। आप लोगों को पता है, ये यहाँ चोरी के इरादे से आया, क्योंकि इतनी ज्वेलरी, इतने डायमंड्स तो इसने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। आप सबको पता है गाइस, ये ना 3 साल से अरब की खदान में मजदूरी करता था और गंदी मिट्टी में पड़ा रहता था, और अब भाड़े का सूट पहन के प्रेरणा मैम की पार्टी में चला आया चोरी करने, और अपने आप को कहता है कि प्रेरणा मैम का स्पेशल गेस्ट है। प्रेरणा मैम का स्पेशल गेस्ट? ओ हो, हम भी देखें क्या रे मजदूर, कौन सी दिहाड़ी बनाने आया तू? कुछ झटकने आया होगा, महंगे महंगे हीरे झटकना समझता है? चोरी करने ही आया ये। देखो जाहिर जैसी शक्ल है इसकी। सही कह रहे आप। डायमंड एग्जीबिशन में ऐसे इंसान का क्या काम? जरूर चोरी करने ही आया होगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। गेट आउट।
चलो निकलो अभी, आ गया ना ऑर्डर? निकलो यहाँ से। बेचारी निशा, तुम सबकी बॉस और ये तुम्हारी बहन, तरस आता है तुम पर। तुमने जो अपनी एक छोटी दुनिया बनाई है ना, एक्चुअली तुम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारी आंखों में घमंड की पट्टी पड़ गई है। ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ प्रेरणा बजाज ने बुलाया है और मैं उनका स्पेशल गेस्ट हूँ। तुम्हें ना गहरा सदमा लगा है, या तो खुद जाके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ या तो मुझे बताओ, मैं करवा देती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और प्रेरणा मैम का नाम अपने मुंह से लेने की? प्रेरणा मैम ज्वेलरी क्वीन है, वो तुम जैसे भिखारी को यहाँ बुलाएंगी भी नहीं। पहली बार तुमने ढंग का सवाल पूछा है, पर क्या है ना, सब्र रखो, बस वो आने ही वाली है, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चीयर्स। हेलो जी, माधव जी कहिए। मैम, विकी जी अरब के खजानों में 3 साल से रेगुलर काम कर रहे थे और इसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। और मैम, और तो और मिनिस्ट्री का ऑर्डर आ गया है कि ये कोई खुफिया आदमी है, इसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल न करें। पति देव जी, कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहे हैं आप, मगर क्या? अब आप कौन है ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी विक्रम जी। आप लोग यहाँ पार्टी में दिल नहीं लग रहा है क्या? विक्की, तुम्हें डर नहीं लगता क्या जेल जाने से? देखो, मैं तुम्हें फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ प्रेरणा बजाज ने इनवाइट किया है। अगर प्रेरणा मैम ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना और तुम्हारी ये नौटंकियां देख ली, तो तुम कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, समझे? बस करो यार। और वैसे भी अब इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज तुम यहाँ से चुपचाप बिना कोई तमाशा किए चले गए तो ये सारे कॉइन्स तुम्हारे। और हाँ, तुम तो मजदूर थे ना, तो तुम्हें तो चिल्लर ही मिलता होगा। जितने सिक्के तुम्हारे माथे पर चिपकेंगे सारे तुम्हारे, अच्छी कमाई समझ लेना। काश इन कॉइन्स की वैल्यू तुम्हें पता होती। वैल्यू? सीरियसली? एक्सक्यूज मी। विक्रम, कहाँ जा रहे हो? विक्रम, रुको, क्या कर रहे हो ये तुम? अबे ओ मजदूर गरीब, तेरी जगह उस कुर्सी पर नहीं है, यहाँ हमारे कदमों पे है। यू इडियट, तुम उठो अभी यहाँ से। ये प्रेरणा मैम की चेयर है, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो तुम्हें अभी के अभी फांसी पे लटका देंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करेंगे वो, बल्कि वो तो गुस्सा भी नहीं करेंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? उठो अभी के अभी यहाँ से, वरना अंजाम इतना बुरा होगा ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ये ऐसे नहीं मानेगा, सिक्योरिटी गार्ड को बुला के इसे बाहर फिकवाना पड़ेगा। मनीष, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। हाँ हाँ, मैं फोन लगाता हूँ। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सिक्योरिटी, अभी बैंक्वेट हॉल में आ जाओ। एक चोर घुस आया है, उसको पुलिस के हवाले करना है। एक मिनट। एक सजेशन है मेरा, मानना ना मानना तुम पे डिपेंड करता है। ये जो तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, ये लैंग्वेज यूज कर रही हो, जो ये ट्रीट कर रही हो मुझे, ये बात अगर प्रेरणा को पता चली और उसने तुम्हारे साथ बिजनेस कोलैब तोड़ दिया तो? उसकी टेंशन ना तुम मत लो। सिक्योरिटी, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना।
अब तो विक्रम और भी जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे मैं मिली हूँ इससे कभी। कहाँ देखा है मैंने तुम्हें विक्रम? निशा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एंड गार्ड्स आउट। मैम, जिसका डर था ना वही हुआ। आपके आने से पहले मैं इस चोर को यहाँ से भगाना चाहती थी, पर मैं लेट हो गई। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इस गटर छाप को यहाँ से बाहर फेंकती हूँ। ये तुम किसे गटर छाप और चोर बोल रही हो? ये इसे मैम, ये गरीब मजदूर हमारी पार्टी में आकर तमाशा कर रहा है। विक्की, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना? ये रखो मेरा कार्ड, और तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना निकाल लो। नाउ गेट आउट। देखो गाइस, मैंने तुम सबको कहा था ना, ये पैसों के लिए यहाँ आया है। इसे तो अब जेल ही भेजना पड़ेगा। तुम रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। आई नो तुम बहुत बेकरार हो रही है मुझे जेल भेजने के लिए। बाय द वे, तुमने प्रेरणा को बताया कि अरब से तुम्हें नायाब डायमंड्स कौन सप्लाई कर रहा है? हाँ निशा, बताओ ना, कौन सप्लाई करता है तुम्हें इतने एक्सपेंसिव और रेयर डायमंड्स? ये नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ। 3 साल पहले ये ड्रग्स के केस में अंदर जाने वाली थी। कोई नहीं था इसके आसपास, मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई आई। इसके सारे इल्जाम मैंने अपने सर पे लिए और 3 साल अपनी जिंदगी खराब कर दिया मैंने इसके लिए। बेवकूफ था मैं जो इसके झूठे प्यार को सच समझ बैठा। इसने एक बार भी कोशिश नहीं की मुझसे बात करने की, और आज जब मैं इससे मिलने आया तो इस एहसान फरामोश ने धोखा देकर अपनी असली शक्ल दिखा दी मुझे। सही कह रहा हूं ना निशा मैं? तो ये लड़की है जिसने विक्रम का दिल तोड़ा था। तो तुम हो विक्रम की एक्स गर्लफ्रेंड? मैम, मैं आपको बताती हूँ, ये सब पास्ट की बातें हैं। पहले ये बहुत अच्छा इंसान था और अब एक नंबर का फ्रॉड और क्रिमिनल बन गया है। 3 साल पहले ही मेरा और इसका ब्रेकअप हो चुका है। मैम, ये एक नंबर का झूठा है और झूठी कहानी आपको सुना रहा है। मेरी बहन को फंसा रहा है। मेरी बहन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। पता नहीं अरब में कहाँ मजदूरी कर रहा था, पता नहीं खदान गया भी था या नहीं, किसे ही पता। और अब जब वापस आया तो मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करते हुए देखा, तो मुझे वापस से फंसाना चाहता था, मुझसे शादी करना चाहता था और मेरे पैसों पे ऐश करना चाहता था। मैम, मेरी बहन इतनी भी भोली नहीं है। वो इसकी सच्चाई जान चुकी थी ये कितना बड़ा फोकटिया था। इसलिए मेरी बहन ने तो इसको पैसे भी दिए, इसके मुंह पे मारे और वहां से निकल गई। फोकटिया? मैडम, अब आप इसकी हिम्मत तो देखिए, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इस गंदे गटर छाप नाली के कीड़े को यहाँ से बाहर फेंकवाती हूँ। गंदी नाली का कीड़ा? हाँ मैम, जो इंसान फेक इनविटेशन कार्ड लेके इतनी हाई स्टैंडर्ड पार्टी में घुस सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैम, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इस चोर बहरूपियों को अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ, क्योंकि इसकी जगह ये नहीं जेल है। तुम सबका ये कॉन्फिडेंस देख के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सब तुम पर ही भारी पड़ जाए। अपनी गंदी जुबान ना बंद करो। अब तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता है अब। और क्या कहा था तुमने? हाँ, तुम्हें प्रेरणा मैम ने इनवाइट किया है? झूठा कहीं का। इतनी प्यारी डॉल कौन है? जिया। कम बेटा। यू इडियट, हाथ मत लगाओ बेबी को। जिया बेबी, आप वहां से हटो, वो अच्छे नहीं है। स्टॉप इट निशा, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। सड़क छाप, फोकटिया, गंदी नाली का कीड़ा, कितने गंदे गंदे नाम दिए तुमने एक इंसान को। जानती भी हो ये कौन है? जिया बेटा, बस 1 मिनट। अब जब तुम लोगों ने इतना कुछ बोल ही दिया है तो सुनने की भी हिम्मत रखना। तुम्हें पता है जब से तुम लोग जिसके बारे में भी ये अनाप शनाप बकवास कर रहे हो वो कौन है? विक्रम इज माई हस्बैंड। ये कैसे हो सकता है?
ये हमने क्या कर दिया? हम तो मर गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। वो गॉड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये फटीचर रीना मैम का हस्बैंड है? ये नहीं हो सकता, कोई करोड़पति किसी मजदूर से कैसे शादी कर सकता है? हो सकता है, प्रेरणा मैम एक सिंगल मदर हैं, जिया के पापा भी नहीं है। बस इसी चीज का इस बहरूपिये ने फायदा उठाया, पैसों के लिए प्रेरणा मैम को बरगला लिया और उनसे शादी कर ली। विक्की, तुम कितने घटिया इंसान हो। नाम तक पहुंचने के लिए तुमने एक भोली भाली मासूम बच्ची का इस्तेमाल किया। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? झूठे इंसान। मेरे डैड नहीं, आप वो झूठे। इन्होंने हमें यूज नहीं किया। मैंने ही मॉम को कहा था इन्हें मेरे डैडी बनाने के लिए। पर मैम ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज सुबह ही इसके साथ ब्रेकअप किया है और रात तक इसकी सबसे बड़ी ज्वेलरी बिजनेस ओनर के साथ शादी कैसे हो सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रेरणा मैम, आप बहुत ही सक्सेसफुल वुमन हो, आपको ऐसे फटीचर से शादी करने की क्या जरूरत थी? ओ, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं? नो मैम, निधि के कहने का मतलब ये नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि ये आदमी आपकी इमेज के ऊपर एक काला दाग है। बस करो निशा, अब मैं अपने पति के अगेंस्ट एक भी वर्ड नहीं सुनने वाली। तुम इनका पास थी, पर मैं विक्रम का प्रेजेंट हूँ और इनके खिलाफ एक वर्ड निकालने का भी मत सोचना, समझी? अब तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं, तो इनके बारे में एक वर्ड कहने का भी मत सोचना। विक्की, तुमने इस छोटी सी बच्ची को पट्टी बढ़ाई है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं जानती निशा। जिस दिन तुम मुझे जान जाओगी ना, यकीन मानो आज के दिन के हर एक पल के लिए पछताओगी, तुम कोसोगी अपनी किस्मत का। मैं नहीं रोऊंगी, रोगे तो तुम। अब तुम देखो, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके तुम्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदनाम करती हूँ, हर एक मीडिया चैनल, हर एक न्यूज़पेपर में। काश मुझे पता होता कि तुम अपनी पोजीशन, अपने टैलेंट का इतना गलत इस्तेमाल करोगी, तो तुम्हें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मैं कभी भी हेल्प नहीं करता। तुम्हें पहचानने में गलती हो गई मुझसे। प्रेरणा, क्या तुम अब भी चाहती हो ये तुम्हारे सामने खड़ी रहे? बिल्कुल भी नहीं विक्रम। मिस निशा, ड्यू टू योर मिसकंडक्ट एंड अनएथिकल बिहेवियर, Panache Group has terminated all of your contracts. You are fired now. मैम नो, आप इस अनपढ़ गवार के कहने पे मेरा करियर ऐसे स्पॉइल नहीं कर सकती मैम। आप समझिए मेरी बात को, ये फ्रॉड है, इसको कुछ नहीं आता, ये फटीचर है एक नंबर का। मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। निशा, लॉस तो क्या, तुम्हारी कंपनी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब इंडिया क्या ग्लोबली भी तुम्हें कोई काम नहीं देने वाला। मैं तुम्हारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। मैंने तुम्हें गलत समझा विक्की, प्लीज प्लीज मैम मेरी डील कैंसिल मत कीजिए, प्लीज मैम प्लीज। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम पछताओगी। यहाँ पर मिस निशा कौन है? मैं हूँ। शालीमार ग्रुप से आए हैं, ये आपके लिए लेकर। कंग्रेचुलेशन मैम, मिस्टर बी आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं जो उनके पीए साहिल ने भेजा है। ये डील तो मैंने ही बोली थी करने के लिए, और ब्रेकअप के बाद मैं साहिल को मना करना ही भूल गया। थैंक यू सो मच। मिस्टर वी मेरी कंपनी के साथ एक स्पेशल डील साइन करना चाहते हैं, वो भी 2000 करोड़ की। जिन्हें पीएम और शेख सपोर्ट करते हैं, वो मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो मैम, आपकी कंपनी का टर्नओवर कुछ 500 करोड़ है ना? चलिए, अब मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। अगर आप अब इस भिखारी को जेल भिजवाती हैं, तो मैं आपको मेरी कंपनी का ऑफिशियल ज्वेलरी पार्टनर बनाऊंगी। नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज मेरे हस्बैंड और उनकी रिस्पेक्ट है। तो मिसेस व्हाटएवर प्रेरणा, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल गधी निकली। तुम्हें पत्थर और हीरो में फर्क समझ में नहीं आता है क्या? यू नो व्हाट, यू डिजर्व दिस गटर छाप। लेकिन कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? पता नहीं कौन ये फटीचर है जिसके लिए इतना बड़ा डील कैंसिल कर रहे हो आप। मैं भी ये जानना चाहता हूँ
ये है कौन? इतनी बड़ी बेवकूफ निकलेगी तू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने इस गधे के चक्कर में मिस्टर वी की डील को ही ठुकरा दिया। अरे डील तो छोड़ो, तुमने इस सोमू के चक्कर में मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तुमने। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस लड़की को बच्ची की जरूरत ज्यादा है या तुम्हें दूसरे खसम की। धोखेबाज हो तुम, धोखा दिया तुमने मुझे। मिहिर, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द होते भी ना, तभी भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। प्रेरणा मैम की शादी मिहिर सर से होने वाली थी। अगर उनकी शादी हो जाती तो ये देश की मोस्ट पावरफुल जोड़ी कहलाती। देख के तो लगता है विक्की के भी सॉलिड कनेक्शन है। अगर ऐसा है तो प्रेरणा मैम के लिए बहुत सही पार्टनर है। बकवास, ये एक नंबर का घटिया और फटीचर आदमी है। इसकी कोई औकात नहीं है मिहिर सर के आगे। विकी, तुम 10 जन्म भी ले लोगे ना, फिर भी मिहिर सर की बराबरी नहीं कर सकते। अरे कहाँ ये फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे, सक्सेसफुल बिजनेस के ऑनर, और कहाँ तुम गरीब फटीचर, मजदूर। एक बात बोलूं, इस वक्त तो मेरी बहन भी किसी से कम थी, क्योंकि उसे मिस्टर वी का 2000 करोड़ का डील जो आ चुका है। मिहिर, तुम क्यों आए हो इस पार्टी में बिना इनविटेशन के? तुम्हें आखिरी मौका देने आया हूं मैं। अपनी इस गलती को सुधार लो, अभी भी मौका है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इस चोमू को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, वरना तुम और तुम्हारी ये पूरी कंपनी डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। नॉट पॉसिबल। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी धमकी। तमीज से बात करो, वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी। बदतमीजी नहीं, अगर तूने मेरी बीवी से कुछ गलत बात करी, धमकाया ना, तो यहीं काट दूंगा तुझे। 2 मिनट लगेंगे तुझे, तेरी फैमिली को, तेरे बिजनेस को बर्बाद करने में। मिहिर, आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस। चाहे कुछ भी हो, मैं विक्रम को नहीं छोड़ने वाली। उसके लिए मुझे कितना भी लॉस सहना पड़े। कोई नुकसान नहीं होगा, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी। प्रेरणा ने इतना बड़ा मौका मेरे लिए ठुकरा दिया, मैं उसे गिरने नहीं दे सकता। और तुम ये जो सब सेलिब्रेट कर रहे हो ना, ये एक कॉल पर धुआं हो जाएंगे। यस सर। ये निशा के नाम पे जो मिस्टर वी के साथ जो भी डील हुई है, उसे अभी कैंसिल करो। ठीक है सर, हो जाएगा। विक्की, मुझे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसे मिस्टर वी के पीए को कॉल करके ये सब कहना, ये गलत है। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, तो मतलब मिस्टर विकी ने मिस्टर वी के पीए को कॉल किया है मेरी डील कैंसिल करने के लिए, और मेरी डील पनास ग्रुप को देने के लिए, राइट? इसका मतलब अब मुझे कॉल आएगा कि मेरी डील पनास ग्रुप को दे दी गई है। 3 आई नो विक्की, तुम बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पहुंच है तुम्हारी। 2 1 हेलो मिस निशा, सॉरी लेकिन मिस्टर वी की डील आपके साथ कैंसिल हो गई है। हेलो, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आप डील कैंसिल नहीं कर सकते। हेलो सर, मेरी बात सुनिए प्लीज। यू ब्लडी 420, तुमने क्या किया है? तुम सच सच बताओ, तुम साहिल सर तक कैसे पहुंच गए? सच सच बताओ, तुम असल में हो कौन? मैं कौन हूं ये मैटर नहीं करता निशा, मैटर ये करता है कि तुम इस वक्त कहां खड़ी हो, एंड दिस इज योर प्लेस। क्या बोला? दिस इज योर प्लेस? डायलॉगबाजी अच्छी करता है, जुगाड़ू जो है मिस्टर वी के पीए तक ही पहुंच गया। नॉट बैड, नॉट बैड, पर मिस्टर वी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मिहिर सर, इन्होंने मुझे हमेशा बिजनेस में सपोर्ट किया है और पुश किया है, और आगे भी मेरा फेवर करते रहेंगे। और वैसे भी ये डील तो मेरी ही है। लेकिन जब तक मैं हूं ना, मिस्टर वी के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा तुम्हें। और भटकने की जरूरत भी नहीं है उसे, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर। निशा, मेरे ज्वेलरी बिजनेस के अंदर मुझे एक वेंडर की तलाश है, एंड आई साइन डील विद यू। मैं जानता हूं तुम बहुत ही काबिल तारीफ हो, यू आर वेरी टैलेंटेड।
थैंक यू सो मच मिहिर सर। तो प्रेरणा, तुमने देखा ना, जो लोग मेरे साथ खड़े होते हैं उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। तो बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विक्रम को नहीं छोड़ने वाली हूँ। देखा निशा, इसे कहते हैं रिश्ता, इसे कहते हैं लाइफ पार्टनर। चाहे एक बार, 10 बार या 100 बार भी चुनना पड़े ना, कभी भी मैं अपने लिए विक्रम को ही चुनूं। वेरी लकी कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं कभी भी पनाश ग्रुप को बिखरने नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। विक्की, तुम ना जरा टाइम निकाल कर डॉक्टर को अपना दिमाग दिखाओ। तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है और तुम इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाओगे। इतने गिरे हुए इंसान हो तुम। हाँ, प्रेरणा मैम ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी डील ठुकरा दी, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। अब तो प्रेरणा मैम की कंपनी डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। प्रेरणा, ये लास्ट चेतावनी है तुम्हें। तुम और तुम्हारी कंपनी का नाम मैं इस देश से मिटा दूंगा। कलम से लिखा हुआ नाम नहीं है ये, पनाश ग्रुप है। क्या हो अगर कि मिस्टर वी की 2000 करोड़ की डील 10,000 करोड़ में बदल दी जाए और उसे पलाश ग्रुप के साथ एक्सक्लूसिव कर दिया जाए? कैसा रहेगा? भाई कमाल का जुगाड़ू इंसान है ये। मिस्टर वी के पीए को कॉल और फिर ये एक्सक्लूसिव डील। तुम्हारे दिल के साथ ना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया। तुम्हें पता है तुम मिस्टर वी के बारे में बात कर रहे हो, कोई मूंगफली बेचने वाला नहीं है वो। बिल्कुल सही कहा निशा ने। अरे तू जानता भी है कि मिस्टर वी कौन है? मिस्टर वी पीएमओ के पीछे, अरब के शेखों के पीछे खड़े होने वाला इंसान है। पॉलिटिक्स, राजनीति, इलेक्शंस, ये बड़ी बड़ी पार्टियां देख रहा है ना तू, ये बड़े बड़े मुल्क सब उससे चलते हैं, समझा हबीबी? बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। चल ठीक है, फिर तू हमें बता कि तूने पनास के साथ में ये मिस्टर वी की डील कैसे करवाई और शालीमार ग्रुप के साथ में तेरा कनेक्शन क्या है? झूठ बोल रहा है तू, सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा को इम्प्रेस करने के लिए। शालीमार ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है जहां हम अमीरजादों को भी जाने के लिए परमिशन लगती है, और ये कह रहा है कि मिस्टर वी से डील लेके आएगा। विक्रम, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। इनफैक्ट हम जब से मिले हैं तो मेरी मदद ही कर रहे हो, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इस दलदल में गिरने की कोई जरूरत नहीं। क्या सर? मुझे मिस्टर वी और पनाश ग्रुप के साथ 10,000 करोड़ की डील का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हो जाएगा सर। कब तक चाहिए? अभी मैं प्रेरणा बजाज के इवेंट में हूँ, मुझे वहीं आकर हैंड ओवर करो। ठीक है सर। कितना टाइम है हमारे पास? 15 मिनट। हो जाएगा सर। विकी, अपने साथ साथ तुम्हें प्रेरणा को भी मजदूर बनाने का इरादा है क्या? वही गजब का फेंकू इंसान है। हाँ, मिस्टर वी के पीए को ही कॉल लगा दिया और अब कह रहा है एक्सक्लूसिव डील कर दी मिस्टर वी के साथ। भाई इसके लिए तो तालियां बजती है, तालियां बजाओ भाई। मीर सर, ये ना फेक कॉल ही थी, 100% फेक कॉल ही थी। इसे लग रहा है कि हम अपना दिमाग ना इसकी तरह घर पर छोड़ के आए हैं। फेक कॉल? सीरियसली विकी, तुम इतने डेस्परेट हो गए हो हमारे बीच दिखने के लिए? अरे कुछ नहीं, बस ये अपनी इज्जत बचाने के लिए तरह तरह के पैतरे इस्तेमाल कर रहा है और इसे लगता है सब इसकी तरफ फटीचर है। मैं साहिल सर को अच्छे से जानता हूँ और एक झटके में पहचान लूंगा उनको। बेचारी प्रेरणा मैम कहाँ फंस गई इस बेवकूफ के चक्कर में। पहली मुलाकात में ही विक्रम ने मेरी कंपनी को 500 करोड़ दिलवाकर मेरी इतनी बड़ी हेल्प की थी। इसने ये भी कहा था कि खन्ना फैमिली को भुगतना पड़ेगा। कहीं विक्रम का शालीमार ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बस 15 मिनट और। साहिल वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बस आने वाला है, फिर आप सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं।
अबे तुझे जेल में नहीं होना चाहिए, तुझे ना नौटंकी में होना चाहिए। नशा वशा कर आया क्या तू? या तुझे लग रहा है कि तू एक्टिंग करेगा और हम लोग ऐसे ताली पीटेंगे? हैं? या सीटी मारेंगे तेरे लिए? प्रेरणा, अभी वक्त है, छोड़ दो इस जमूरे को, नहीं तो तुम और तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी ये फैमिली सब सड़क पर आ जाएंगे। 15 मिनट बोले ना तूने, चल ठीक है, या इतना वेट कर लिया हम लोगों ने, बात थोड़ा और सही। तेरा वक्त शुरू होता है अब। 3, 2, 1। क्या हो गया? तेरे पिए का फोन ही नहीं आया? बहुत गलत पंगा ले लिया है तुमने मिस्टर वी के साथ। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आप बुरो जो भी आते हो मॉम को बुली करते हो। मेरे डैड झूठे नहीं है। चुप! इन बाप क्या औलाद, तमीज से बात कर। नहीं मैं बिन बाप की औलाद हूँ, नहीं मैं बदतमीज हूँ। बदतमीज आप है जो सबको परेशान करके रखा है। जबान संभाल कर बात कर। मैंने कहा था ना बदतमीजी नहीं। सुबह की मार भूल गया क्या? मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। एक बच्चे पर हाथ उठाकर खुद को मर्द समझता है। मैं तुझे बताता हूँ मर्दानगी क्या होती। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे पर हाथ उठाया, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शालीमार ग्रुप ने पनाश ग्रुप के साथ मिलकर 10,000 करोड़ की एक एक्सक्लूसिव डील साइन की है। विक्रम आखिर तुम हो कौन? क्या बकवास है? अरे पनास जैसी नॉर्मल कंपनी और शालीमार ग्रुप इतना बड़ा मल्टीनेशनल, वो इन्हें क्यों फेवर कर रहा है? मेर सर, आपको याद है शादी की न्यूज के चलते आपने अपनी खन्ना इंडस्ट्रीज की तरफ से शालीमार ग्रुप से बात की थी पनाश ग्रुप के लिए। ये उसी की वजह से हो रहा है, सब आपने किया है सर। सही कहा, सही टाइम पे सही बात याद दिलाई है। खदान में बैठकर इसने पूरी तैयारी करी है इस गेम की। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ही आपको फोन किया था। थैंक यू सो मच इस कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर लाने के लिए। वैसे तुम हो कौन? सर, मैं एमके मिहिर खन्ना, फाइनेंस मिनिस्टर विजय खन्ना का बेटा। मैंने आपको फोन किया था, आपको याद आया? हुई होगी बात, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सुना तुमने? मिस्टर मिहिर जैसे लोग ही साहिल सर को यहाँ बुला सकते हैं और तुम बेवकूफ सोच रहे थे कि तुम इनकी बराबरी करोगे। सिर्फ मैं हूं इसके लायक। ये और इसका बिजनेस वो सिर्फ मैं डिजर्व करता हूं, तो जैसा भिखारी नहीं। और ये डील मैंने करवाई है। मिस्टर मिहिर, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से आपका कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे अपने बॉस के कहने पर आया हूँ। अगर मिस्टर मिहिर ने शालीमार ग्रुप की डील नहीं करवाई, फिर किसने करवाई है? मिस्टर विक्रम सिंह राठौर ने। सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये पनास ग्रुप के साथ डील इन्हीं की वजह से साइन हुई है। आखिर हो कौन तुम मिस्टर हस्बैंड? अरे क्या बकवास है ये 2 कौड़ी का चोर ये डील कराएगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप इसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इडियट, मैं अब तक नहीं समझ आया कि ये कौन है। जानना चाहता है? हिम्मत जानने की। हिम्मत? साले चोर धोखेबाज, सच बता कि शालीमार ग्रुप तुझे इतनी फेवर कर क्यों रहा है? सच बता। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अब समझ में आया, आप मिले हुए हैं इससे, पैसे खाए हैं आपने। बेवकूफ,
जानता भी है या कौन है? ये है मिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर की औलाद है। सबको धमकी देता है, फ्रॉड करता है, बदतमीजी करता है। अब इसकी बर्बादी का समय आ गया है। साहिल, विक्की, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मिस्टर साहिल को पैसे खिलाकर उनके दम पे उछल रहे हो। अगर मिस्टर साहिल आज यहाँ नहीं होते ना, तो मिहिर तुम्हें कब का कुचल चुका होता। मिस्टर मिहिर खन्ना, बस 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट बाद अपना फोन चेक कर लें, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। मेरे साथ बुरा होगा? फाइनेंस मिनिस्टर विजय खन्ना के बेटे के साथ बुरा होगा? अगर मुझे कोई चैलेंज दे सकता है तो वो है एक ही इंसान, मिस्टर वी। तुम जैसा 2 नंबर का आदमी जो पैसे खाने वाला हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगे ना, मिहिर तुम्हें कीड़े की तरह कुचल कर रख देगा। हेलो पापा। नालायक औलाद, तूने किससे दुश्मनी मोड़ दी है? तूने मेरी कुर्सी और मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया है। मैंने आज तक कितने स्कैम किए, लेकिन वो सब राज था। आज तेरी वजह से वो सारे के सारे न्यूज चैनल पे चल रहे हैं। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स वाले घर पहुंच चुके हैं और सारी प्रॉपर्टी के खुलासे हो रहे हैं। ब्लैक मनी के सारे अकाउंट सीज हो चुके हैं और ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है बेवकूफ। क्या कह रहे हो पापा? क्या कह रहे हो? ईडी का छापा पड़ गया? आपके सारे स्कैम्स बाहर आ गए? और ये सब अचानक कैसे हुआ पापा? मुझे कुछ नहीं पता। तू जल्दी से जल्दी मुझे आके ऑफिस में मिल। जितनी छोटी तेरी सोच है ना, उतना ही छोटा तेरा दिमाग भी है, इसलिए इससे ज्यादा इस्तेमाल मत कर। आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरी फैमिली से दूर रहना, समझे? आउट। विक्रम, ये सब आपने कैसे किया? मैजिक से। माय डैड इज मैजिशियन। विक्की, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अब तो लड़ाई शुरू हुई है। अब तेरे पास मैं तब आऊंगा जब तू अपने घुटनों के बल रेंगती हुई मेरे पास में आएगी शादी की भीख मांगने। तुझे सुनाई नहीं दिया? गेट आउट। आउट। सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया। प्रेरणा मैम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज अपना टर्मिनेशन लेटर प्लीज कैंसिल कर दीजिए, प्लीज। इट्स टू लेट निशा, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलने वाली। प्लीज मैम, प्लीज प्लीज मुझे ब्लैकलिस्ट मत कीजिए मैम। मेरा करियर, मेरा बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा मैम, प्लीज मैम। विक्की, तुम मैम को समझाओ ना। हम साथ रहे हैं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी विक्की। गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी निशा, तुम्हारे हाथों में डायमंड लगा था, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं। नहीं विक्की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम अपने ऊपर काम करो, खुद से कुछ करो। तुम्हारी भलाई के लिए बस मैं तुम्हें छोड़ के गई थी। याद है तुम्हें वो टाइम? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है निशा। और आज सुबह तो तुम सड़क में मुझे चिल्लाते हुए छोड़ के चली गई। तब कहा था टाइम, ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। हाउ थॉटफुल निशा। मैं पागल था जो तुम जैसी गोल्ड डिगर के प्यार में आ गया और अपनी जिंदगी के 3 साल उस खदान में मजदूरी करके निकाल दी। निधि ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। विक्रम, सच में ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छाई चाहती थी। ये सब निधि की वजह से हुआ है। उसी ने कहा था कि तुम गरीब हो, मजदूर हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। तो रहो अपने थॉट्स के साथ, अपनी नेगेटिविटी के साथ। वैसे तुम्हारे लिए भी कॉइन्स है मेरे पास, क्योंकि मुझे वो मिल ही गया जो मैं डिजर्व करता था। One last chance, please मैम, प्लीज one last chance, प्लीज। अब नहीं। Door is open for you. Good luck and goodbye. मिस निशा, मेरे पास ना आपके लिए एक बैड न्यूज है। आपके सारे रेयर डायमंड्स की सप्लाई बंद की जा रही है और आपको गोल्ड एंड डायमंड मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री से बैन किया जाता है।
हैव फन। अब हम क्या करेंगे? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पापा, पापा ठीक है? पापा नालायक बेवकूफ, क्या करके है? पॉलिटिक्स में और बिजनेस में मैंने जो भी नाम कमाया था सारा का सारा पानी में मिला के है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। जो कंपनी तेरे नाम पर थी उसके सारे शेयर शालीमार कंपनी ने डबल रेट पर खरीद लिए। अब तू क्या करेगा गधे? हमारे पास एक ही तो कंपनी थी, व्हाइट कॉलर कंपनी, वो भी चली गई तेरी वजह से। पापा ये सब ना उसने किया है, वो विकी ने। पापा मिस्टर वी के पीए को खरीद कर उसने अपनी साइड कर लिया। बस, मैं मंत्री हूँ, हम कितने भी कमीने क्यों ना हो, हमें हमारी छवि साफ रखनी पड़ती है। आज तेरी वजह से मेरे सफेद और काले दोनों पैसे डूब गए। आई नो पापा, बट प्लीज प्लीज आप एक मुझे मौका तो दीजिए, बस एक मौका, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। हाँ पापा, बिलीव मी, ये सब रायता मैंने फैलाया ना, मैं ये सब समेटूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू। बस आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को वापस रिपर्चेज करूंगा और अपनी कंपनी को अपने हाथों में लूंगा। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन तेरी वजह से मेरी कुर्सी पे कुछ नहीं होना चाहिए। आई प्रॉमिस डैड, कुछ नहीं होगा। अब ये बात जब मीडिया में आ चुकी है तो इसे कवर करने के लिए हमें कुछ बड़ी खबर चलानी होगी। हमारे पास ये आखिरी मौका बचा है, बस एक बार तेरी और प्रेरणा की शादी हो जाए, उसके बाद उसकी माइनिंग कंपनी हमारी हो जाएंगी, हम फिर से पावर में आ जाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। यस पापा। उनकी माइनिंग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं और उन्हें अगले 20 साल के लिए एक्सटेंशन चाहिए। उसके लिए महेश बजाज बहुत परेशान हो रहे हैं और उसे लगता है कि यह एक्सटेंशन उसे मैं दिलाऊंगा। उस वजह से वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी तुमसे हो। बस एक बार ये एक्सटेंशन दिला दूं, महेश बजाज खुद उसकी बेटी को तुम्हारे कदमों में डाल देगा। पर पापा, पीएमओ के अप्रूवल और साइन के बिना हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मैं बहुत देर हो चुकी होगी। और डैड सच बताऊं तो मुझे लगता नहीं कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी इमेज खराब हो चुकी है और ये सब ना उस बेटी की वजह से हुआ है। तुम बस बैठकर रोते रहो, मैंने नकली कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिए हैं। ये देख, इसे देखकर सब शांत हो जाएंगे और इसमें पीएमओ की सेल में बाद में लगवा दूंगा। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे समझ में आया कि आपने राजनीति में 30 साल कैसे निकाले। थैंक यू डैड, थैंक यू। अरे प्रेरणा, तुम कब आई? अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड की इतनी हॉट बॉडी है। हाँ प्रेरणा, वैसे कहाँ छुपा के रखी थी ये बॉडी? मेरा हस्बैंड, जो एक ऐसी पार्टी जहाँ इतने चालाक और भेड़िए जैसे लोग हैं, उनको हैंडल कर सकता है, लेकिन अपनी वाइफ को नहीं हैंडल कर सकता। अच्छा विक्रम, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। कुछ साल पहले क्या थाईलैंड में तुमने किसी अनजान लड़की के साथ कोई नाइट बिताई थी? हाँ बिताई थी, तभी तो मैं निशा के प्यार में फंस गया था। मतलब
उस रात वहां एक पार्टी चल रही थी और पता नहीं किसने मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया और मैं एकदम नशे में आ गया। उस रात हम दोनों एक साथ थे, पता नहीं शायद नशे में थे, और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि निशा मेरे सामने खड़ी है। मुझे लगा उसने मुझे बचाया होगा, बस इसी वजह से मैंने उसको अपना सब कुछ सौंप दिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि वो लड़की मैं थी तो? वो तुम थी? लेकिन कैसे? कुछ साल पहले थाईलैंड के होटल पे मैं भी रुकी हुई थी और वो लड़की मैं ही थी जिसने उस रात तुम्हारी जान बचाई। तुमने मेरी जान बचाई और मैं न जाने किसके साथ, ये भगवान कैसा खेल खेल रहा था मेरे साथ। विक्रम, जब हमने साथ में रात बिताई थी तो मैं गिल्ट में आ गई थी और फिर मैं वहां से चली गई, लेकिन मुझे वहां से नहीं जाना था, वहीं रुकना था। आई बिलीव किस्मत को उस टाइम पे वही मंजूर था। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं ये जानकर कि वो लड़की तुम थी। विक्की, मेरी बेटी जिया नाजायज नहीं है, उसे उसके असली पापा मिल गए हैं। अच्छा, मेरी बेटी? आज मुझे सब कुछ मिल गया। मैं वादा करता हूं तुमको और जिया को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। विक्रम, मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले मेरी फैमिली से मिलकर उन्हें ये बात बताएं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। यस, हम कल सुबह होते ही जाएंगे उनसे मिलने। डैडी आप कहाँ गए? यस माय हनी बी, कैसे हो? फाइन। हे हाय प्रेरणा। हाय विक्रम, चलो अंदर चलो। रुको वहीं। ये वही 420 आदमी है ना जिसने तुम्हारी डायमंड कंपनी हड़पने के लिए जिया का यूज किया है। अरब की खदान में मिट्टी खोदने वाले वो इस घर का दामाद बनने का सपना देख रहे हैं। हाँ रजत, भगवान ने जितनी जुबान दी है ना उतनी ही बोला करो, और खबरदार इनके अगेंस्ट एक भी वर्ड बोला तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा, तुमसे बुरा वैसे भी इस घर में कोई नहीं हो सकता है। छोड़ो ना ये पुरानी बातें, एक नई शुरुआत करते हैं। मैं पहली बार घर आया हूँ, सबके लिए गिफ्ट्स भी लेके आया। चलो सबसे मिलते हैं। तुम्हारी तरह रास्ते का माल इस्तेमाल नहीं करते हम, ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करते हैं। चल निकल यहाँ से। मामू, डैडी के साथ तमीज से बात करो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बेटा बड़े बात कर रहे हैं ना, चलो आप अंदर चलो। ओके डैडी। लेट्स गो विक्रम। एक मिनट। ये घर के बाहर रहेगा। देखो इसकी शक्ल देखो, कबाड़ी वाला लग रहा है। और कबाड़ को ना घर के हमेशा बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं। ये तो घर गंदा करता है। रजत, लिमिट में रहो। ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी, और अब से विक्रम का भी। विक्रम चलो। एक मिनट, अगर तू घर के अंदर गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? रजत ब्रो, और व्हाट्सअप, कैसा है तू? अरे मेरी जान एकदम बढ़िया। और सुना, ऑल वेल? सुपर। गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्री के सबसे प्रीमियम गिफ्ट हैं ये। वैसे इनकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आई नो तू लाया तो एक्सपेंसिव होंगी। सारा कुछ पता है तुझे? हाँ, आजा चलते अंदर। अरे तू चल, मैं बस अभी आता हूँ। तुझे पता है, प्रेरणा से जुड़ी हुई हर चीज मेरी होती है, चाहे फिर प्रेरणा की कंपनी हो या फिर उसकी फैमिली। अंदर आएगा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज ये भी देख लेते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। मॉम डैड, देखो प्रेरणा किसे लेकर आई है? बजाज फैमिली,
आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई हस्बैंड विक्रम सिंह। नमस्ते। तो तुम हो प्रेरणा के हस्बैंड जो 3 सालों से अरब के खदानों में मजदूरी कर रहा है। अभी तुम्हारी शक्ल भी ऐसी लग रही है। खदान की डस्ट से तुम्हारा रंग भी डल पड़ गया है। ये लो और साइन करो, आज के आज ही डिवोर्स लेना है। कभी नहीं मॉम, मैं विक्रम के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उसे कोई डिवोर्स नहीं देने वाली। तुम्हारी खुशी की किसको पड़ी है? और वैसे भी ये जो तुम्हारी शादी है ना, इसका कोई वजूद नहीं मेरी नजरों में, क्योंकि तुमने बिना बताए शादी की है। प्रेरणा, थोड़ा तो फैमिली के बारे में सोचो, कितनी सेल्फिश हो तुम। तुम्हें बजाज फैमिली की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। प्रेरणा, हम इस डायमंड इंडस्ट्री के इकलौते मालिक हैं, हमारा नाम है बहुत। और तुमने इस मजदूर को चुना। रजत, बकबक बंद करो, छोटे हो छोटे की तरह रहो। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने एक शब्द भी और कहा ना तो मैं जिया को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्रेरणा, मिहिर को देखो, कितना हैंडसम है ये एक सड़क छाप है। अरे इससे शादी करना हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें न सिर्फ हमारा फायदा बल्कि तुम्हारा भी फायदा होगा। इसके पिताजी मिनिस्टर हैं, थोड़ा तो समझो तुम। आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन लेने का हक सिर्फ प्रेरणा को होना चाहिए? और जहां तक बात रही प्रेरणा को संभालने की, तो मैं इसे आप सबसे बेहतर संभाल सकता हूं। अच्छा, तू संभालेगा प्रेरणा को, जो खुद तो मजदूर वाली जिंदगी अरब के रेगिस्तान में बिता के आ रहा है? वो मेरी बहन का ख्याल रखेगा? रजत, प्रेरणा तुम। रजत, रिलैक्स, तू फालतू सीन क्रिएट कर रहे हो? देखा तुमने कितना समझदार दामाद है हमारा। अरे डायमंड इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, एक इंसान में समझदारी होना भी बहुत जरूरी है। सीधे मैनर्स, किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो। डैड, ये नहीं, विक्रम आपका दामाद है। ये देखो, बेल बॉन्ड 1998, इसकी कीमत पूरे 20 लाख है। वाह बेटा। आंटी जी, आपके लिए कुछ खास है मेरे पास में, दिखाता हूं आपको। ये है पश्मीना शॉल, पूरे 10 लाख की। मिहिर बेटा, ये तो रियल कश्मीर की है। आई लव इट। और ये रहा मेरा गिफ्ट, रोलेक्स। ये लगभग 50 लाख की है, देख रहा है? मजदूर, इसे कहते हैं गिफ्ट। और तू किसी चोर बाजार से उठा के ले आया। अंकल, पूरी फैमिली के लिए मेरी तरफ से ये स्पेशल गिफ्ट, प्लीज इसे खोलिए। अच्छा, क्या है इसमें? देखिए, सरप्राइज है। 20 साल का डायमंड माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। अरे वाह बेटा, तुमने तो बड़ी आसानी से हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। दिल जीत लिया है तुमने हमारा आज। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हें सच में सबको खुश करना आता है। मिस्टर बजाज, आप इतने समझदार हैं, आपको तो पता ही होगा ये जो गवर्नमेंट्स के पेपर होते हैं, बिना पीएम के साइन और सील के नमकीन खाने के काम आते हैं, प्योरली फेक। सोए मजदूर, तुझे पता है बेकुछ सरकारी काम के बारे में? हाँ, पीएमओ के सील और सिग्नेचर एक कॉल पे लेकर आ सकता हूं मैं। वीर जो कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे होते हैं खानदानी लड़के, तुम्हारे जैसे फटीचर नहीं। डैड, डोंट वरी, मैं इसके कचरे को उठाकर फेंक देता हूं। एक बार देख तो लेते, शायद उसमें कुछ खास होता आप सबके लिए। इतने महंगे गिफ्ट्स क्या आप मेहर के गिफ्ट फेंक देते हैं? हर गिफ्ट मेहर के गिफ्ट से 10 गुना ज्यादा महंगा। पर अब क्या करें, जिसकी जैसी किस्मत उसका वैसा टेस्ट। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं से तू खजाना उठा के लेके आया है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बंद कर। ये ले डिवोर्स के पेपर,
साइन कर और दफा हो जाए यहाँ से। इनफ। कब से आप लोग बोल रहे हैं, मेरे पति की इंसल्ट कर रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रही हूँ। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू ऑल, मैं विक्रम को डाइवोर्स नहीं देने वाली, ना कल, ना आज और ना ही कभी फ्यूचर में। बात को समझने की कोशिश करो प्रेरणा, ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं, हम पूरे खानदान की प्रॉब्लम है और मीर की फैमिली है जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। कब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगे तुम्हारे? डैडी कैसा लग रहा है मुझ पर? So pretty. Very nice. थैंक यू। ओह माय गॉड, ये वही नेकलेस है जो ऑक्शन में बिका था, ये सोनपुर की महारानी का जो 80 करोड़ में बिका था। डैड, ये देखो, सिवाना का लग्जरियस यॉट की चाबी है। इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ है। क्या ये सच में सोनपुर की महारानी का नेकलेस है? सोनपुर की महारानी का हार है तो इससे बजाज खानदान पर क्या फर्क पड़ता है? एनीवे, ये क्या है? मतलब दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। 90 साल का डायमंड माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, सील एंड साइन बाय पीएमओ। इस फटीचर के पास ये सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है आप। इतनी दिक्कत के बाद में ये कैसे लेकर आ सकता है पेपर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये हार, ये हार, ये तो मिस्टर बी ने ऑक्शन में लिया था, ये इसके पास में कैसे? ओए सच बता, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, कौन है तू? बोल। विक्रम, लगता है मैंने तुम्हें कुछ कम आंक लिया है। तुम सच में कोई किंग हो। मैं कौन हूं ये क्या मैटर करता है? बात ये है कि बजाज फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? 90 साल का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, सच सच बता कैसे किया तुमने? पीएम सर से थोड़ा सा फेवर ले लिया। अरे पीएम तुझे फेवर क्यों करेंगे? हैं? राजा है, महाराजा है तू। मैं क्या हूं, क्या फर्क पड़ता है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, खुश रहिए। अंकल दिखाना एक मिनट। मैं नहीं मानता, ये पेपर्स नकली हैं। पीएमओ का सिग्नेचर और सील दोनों इसने फेक यूज किए। अब तक तू चोर और मजदूर था, लेकिन अब धोखाधड़ी और फौजरी भी करने लग गया। 100% रजत, यही तो बात है। अब तुम खुद सोच के देखो कि मेरे पापा को डायमंड माइनिंग की एक्सटेंशन पेपर लाने में कितना टाइम लगा? 6 महीने, और ये एक दिन में कहां से लेकर आ गए? सच बता, कौन है तुम? ये पेपर्स पूरी तरह से फेक हैं। तुम खुद फेक हो ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ फेक लगता है। बट आई हैव फेथ ऑन माई हस्बैंड, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो भी लेकर आए हैं सब कुछ रियल है। तुम्हें तो अपने पति की गलती नजर आएगी नहीं। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी मिलाकर पिला दी है। पागल हो गई हो तुम, बिल्कुल पागल। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये आदमी पूरे तरीके से फ्रॉड है, पूरे तरीके से। ये खुद तो जेल जाएगा ही जाएगा, अपने साथ साथ पूरे बजाज फैमिली को भी लेके चला जाएगा। मुझे इन पेपर्स को ठिकाने लगा देना चाहिए, इससे पहले कि आपका पूरा परिवार, पूरी बजाज फैमिली जेल की सलाखों के पीछे हो। मुझे इन पेपर्स को फाड़ देना चाहिए। मीर तो बिल्कुल सही कह रहा है। फाड़ दे से भी, अभी इसी वक्त अपने हाथों से, वरना बजाज फैमिली मुसीबत में सच में आ जाएगी। थोड़ी बहुत इज्जत जो हमारी डायमंड इंडस्ट्री में बची हुई है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट अंकल। एक मिनट, देखो, जितना तुम्हारा दिमाग है उसी हिसाब से बोल रहा हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? इतने पढ़े लिखे हो, इतने ही समझ तो है ना तुम्हें। ये गवर्नमेंट के पेपर हैं, एक बार ये गए तो समझो तुम भी गए। मीर, तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर कोई तुम्हारा जादू का शो चल रहा है? तुम यहाँ पर कुछ अपनी हाथ की सफाई दिखाओगे, हम सब खड़े खड़े तालियां पीटेंगे? हाँ? अभी पुलिस को बुलाना चाहिए, इस मजदूर को उसकी सही जगह दिखानी चाहिए, बस। अरे विक्की, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा खेल अभी भी चलेगा? हाँ? मैं इन पेपर्स को फाड़ दूंगा और पीएम साहब सामने से आएंगे और मुझे हथकड़ी लगवाएंगे।
अपनी ये सियानापंती ना अपने पास रख। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन पेपर्स के जैसे जितने भी गिफ्ट्स हैं ना, सबके सब फेक हैं। अरब के किसी गली से या फिर किसी चोर बाजार से उठा के लेकर आ गया ये, वरना चवन्नी की इसकी औकात नहीं है। कहां से आया इसके पास में ये डायमंड से गोल्ड के गिफ्ट्स? हाँ हाँ, हो सकता है ये सब। हमें क्या पता क्या असली और क्या नकली। अरे आंटी जी, ये इंसान फेंकने में भी प्रोफेशनल है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये डायमंड से गिफ्ट शालीमार ग्रुप के मालिक मिस्टर वी के पास देखे थे। उन्होंने खरीदे थे इस ऑक्शन में। एक मिनट, तूने कहीं ये सब उनके यहाँ से तो नहीं चुराए? अरे तू जानता भी है मिस्टर वी कौन है? मिस्टर वी, अरे तेरे को कैसे बताऊं मैं, सुन। उनकी एक हवेली है जिसके अंदर उन्होंने अपने जितने भी ऑक्शन से गिफ्ट हैं उन्हें संभाल के रखा हुआ है। तूने वहीं से तो नहीं चुराए? इस आदमी के चक्कर में कहीं हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम ना लग जाए। इसे पुलिस के हवाले कर देते, वरना हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि नकली सामान लेकर तुम मेरी फैमिली को बेवकूफ बना दोगे? देख, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये सोना चांदी डायमंड इन सबके में नॉलेज है, समझ है। मेरे पास एक आइडिया है। हम पिताजी को बुलाते हैं, उन्हें असली और नकली की पूरी जानकारी है। वो हमें अच्छे से बता सकते हैं कि असली हीरा कौन सा है और कांच का कौन सा। नहीं डैड, हम ऐसा नहीं कर सकते। दादू को फेक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। दादू अपने वसूलों के बहुत पक्के हैं, और अगर उन्हें पता चला कि इस आदमी ने पीएमओ के साइन और सील फेक किए हैं और मिस्टर वी के प्राइवेट कलेक्शन से चोरी की है, तो इसकी सजा हम सबको देंगे। वो इसका गुस्सा हम सब पे उतारेंगे। मानना पड़ेगा तुझे। क्या हाथ मारा भाई तूने, है? पर बात क्या ना कि हम सब लोग प्रेरणा नहीं है कि बेवकूफ बन जाएंगे। मैं तो कहता हूं उसे पुलिस की जगह पर मिस्टर वी को दे देते हैं। मिस्टर वी को दे देंगे तो क्या पता वो हमसे खुश हो जाए, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और हमें माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। गुड आइडिया। पुलिस को तो घूस भी दे सकता है। मेरे डैडी के गिफ्ट फेक नहीं है, आप सब फेको। अच्छा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ तुम्हारे सामने खड़ा है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। मैं हूं मिस्टर वी, सीईओ ऑफ शालीमार ग्रुप। मैं हूं मिस्टर वी, विक्रम सिंह राठौर, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। तो मैं भी इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तू जानता है मिस्टर वी कौन है? बड़े बड़े देश के पीएम और बड़े बड़े शेख उनके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं, समझा? प्रेरणा, इस साइको को यहाँ से बाहर लेकर जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इसके ऊपर। ये तुम्हारी परवाह नहीं करता है और ना ही तुम्हारी बेटी की परवाह करता है वो। और बजाज खानदान की इज्जत तो इसने कभी की नहीं। कहां से लेकर आई तुम इस पागल को? है इससे तो मैं। हेलो बच्चों। अरे चाची, आप तो जब कल आने वाले थे आज अचानक? अरे मेरा मन किया और मैं वापस आ गया। एनी प्रॉब्लम? दादाजी, अच्छा आप आ गए। दादाजी हमें बताइए, ये सामान सारा असली है नकली? नेकलेस ये पहना हुआ जो उसने। दादाजी ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट और ये नेकलेस, ये सब बिल्कुल बेकार है। मैं तो ये कहूंगा इस हार को निकालिए और फेंक दीजिए। मिहिर, अरे क्या बोल रहा है तू? दादाजी आप ठीक है? दादाजी दादाजी आराम से, आराम से दादाजी, आराम से। दादाजी की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी विक्की। इसका किस्सा मैं यहीं खत्म कर देता हूं अभी। रजत नहीं, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे, पछताओगे तुम। तुम ऑलरेडी बहुत गलतियां कर चुके हो। नहीं नहीं रजत, रजत! रजत, तुमने ये बहुत गलत किया है, पछताओगे तुम। दादाजी
मेरे हाथ में जो पेपर्स थे वो कहाँ हैं? दादाजी वो सब बेकार के पेपर्स थे, मैंने जला दिए उनको। वकूफ हो तुम सब लोग, यानी जो नेकलेस पहना है वो असली है, और जो पेपर्स तुम लोगों ने जला दिए वो भी असली थे। हेलो, हमें आपकी जरूरत है। पीएम सर, आप यहाँ? थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। आप लोगों को जरा भी अंदाजा है आपने किस इंसान पे इल्जाम लगाया है और किसके पेपर्स जलाने की जुर्रत की है? सर हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया सर। ये विक्रम ने किया है, विक्रम ने किया। ये अरब में मजदूर है, बाकी खजानों से इसे चोरी करके आया यहाँ पर। जिसके एक कॉल से पीएम और अरब सल्तनत के दरवाजे खुल जाते हैं, आप लोग उसके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को फेक बता रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई आपकी? मैं आप लोगों को बता दूं, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स असली हैं और जेन्युइन हैं, और आप लोगों की औकात से काफी ऊपर है। माफ कीजिए विक्रम साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई प्रॉब्लम सर। जिन्हें आप लोग अरेस्ट करवाना चाहते हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स को आप लोग फेक बता रहे हैं, वो कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है। इनको फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की क्या जरूरत है? आप लोगों को पता है आपके सामने कौन खड़ा है? मिस्टर विकी, यानी मिस्टर विक्रम सिंह राठौर। मिस्टर विक्रम ही मिस्टर वी हैं, डायमंड किंग। विक्रम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक चांस और दे दो प्लीज। ये सभी यहाँ पर जो कुछ भी हो वो गलती से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे सर एक बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेहर खन्ना, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके ऊपर पीएमओ के फेक पेपर बनवाने और अपनी ही कंपनी में करोड़ों की हेराफेरी करने, झूठा एनपीए बनाने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। सर मैंने नहीं किया था, वो गलत इंजाम है सर। अरेस्ट करो इनको। प्रेरणा तुम कुछ तो बोलो। प्रेरणा तुम कुछ तो बोलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मिस्टर विक्रम, मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। तो आप लोग कुछ कह रहे थे? नहीं, वो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि वो 90 साल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, वो पेपर, वो एक्सटेंशन वाला, वो आप देंगे तो अच्छा हो सर। प्लीज सर, आपके पास एक गोल्डन चांस था, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन शायद आप डिजर्व नहीं कर पाए। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैड लक। खैर, अब जो जा चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता। कांट हेल्प इट। सर मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। सर प्लीज माफ कर दो, प्लीज। तुम जैसे लोग ना पावर के सामने झुकते हो। ये जो माफी तुम मांग रहे हो ना, किसी काम की नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मेरी फैमिली। हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक और चीज, आज से मेरा, जिया और प्रेरणा का आप सबसे कोई रिश्ता नहीं। जिया, लेट्स गो ऑन लॉन्ग हॉलीडेज। थाईलैंड चले? यस, लेट्स गो।